आपने भागवत धर्म तो बतला दिया, अब भक्तों के लक्षण बतला दीजिए। अब भक्तों में वर्गीकरण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भागवत जी में है उत्तम और मध्यम और प्राकृत, 3 प्रकार के भक्त बतलाए हैं। तो उत्तम जो हरि नाम के जो दूसरे महात्मा हैं उन्होंने इसका उत्तर दिया। उत्तम भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् येष भागवतोत्तमः। भगवान को भी भागवत, भक्तों को भी भागवत, और जिस साधन से भगवान मिलते हैं उस साधन का नाम भी भागवत, तीनों का नाम भागवत है। अब भक्तों की चर्चा हो रही है, भागवत धर्म साधन का नाम हो गया। अब भागवत यहाँ पर भक्तों के अर्थ में है, साधक के अर्थ में, कि जो सर्वत सब में अपने ब्रह्म को देखता है। सरल भाषा में कहें, जो भगवान से भी प्रेम करता हो, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करता हो, और जो भक्त नहीं है, नास्तिक आदि हैं, उनसे भी प्रेम करता हो, किसी से भी द्वेष न करता हो, घृणा न करता हो, सबसे प्रेम करने वाला हो, वो सबसे उत्तम कोटि का भक्त है। किसी से भी द्वेष ना हो तो, द्वेष रहित हो तो, सर्वथा द्वेष रहित हो तो उत्तम श्रेणी का भक्त है। एष भागवतोत्तमः। अब दूसरा जो है मध्यम, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। मध्यम श्रेणी का भक्त 4 प्रकार का व्यवहार करता है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। भगवान से प्रेम, ईश्वरे प्रेम, तद अधीनेषु मैत्री, भगवान से तो प्रेम करेगा, जो भगवान के भक्त हैं अन्य उनके साथ मैत्री का व्यवहार करेगा। ईश्वरे प्रेम तद अधीनेषु मैत्री। अब बालिशेषु कृपा, जो छोटे बालक हैं, दीनहीन है, अनाथ है, उनके प्रति कृपा का व्यवहार करता है। और द्विषत्सु, जो द्विषत्सु हैं या जो पापी हैं या जो नास्तिक हैं, अधर्मी हैं, उनसे वो द्वेष नहीं करता, उपेक्षा करता है, उनसे वो संबंध ही रखता नहीं है, उनसे अलग रहता है, दूर दूर रहता है, दूरी बना के चलता है। तो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा 4 प्रकार के माने लोगों में, जितने भी लोग हैं उनको 4 भागों में बांट दिया, और अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है। ये मध्यम श्रेणी का भक्त है। भगवान से प्रेम करे, उनके भक्तों से मैत्री करे, छोटे अनाथ आदि हैं, बालक हैं, उनसे उन पर कृपा करे, और जो पापी हैं या द्विषत्सु जो है उनसे उपेक्षा का व्यवहार करे, घृणा न करे। और जो तीसरा भक्त है प्राकृत, अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृतः। अर्चायामेव हरये, भगवान की पूजा तो करता है, भगवान से प्रेम तो करता है, जो दुष्ट हैं नास्तिक हैं उनसे तो घृणा करता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अन्य भक्त हैं भगवान से, उनसे भी वो ठीक से प्रेम नहीं कर पाता। भगवान से तो प्रेम करता है, लेकिन दूसरे भक्तों में भी अपने साधन को श्रेष्ठ बताना और दूसरों के साधनों में गलती ढूंढना, ये एक साधारण हमसे चूक हो जाती है। इसे साधारण चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है। वो हमको प्राकृत श्रेणी का भक्त बना देता है। 2 मित्र एकादशी करते हैं ना पड़ोस में, मान लीजिए, तो एक अपनी प्रशंसा करेगा, अरे मैं व्रत करता हूँ, बिल्कुल पानी भी नहीं पीता, कट्टरता से रहता हूँ, शाम को 1 बार फलाहार करता हूँ बस। और वो पड़ोसी को देखो 4 बार 5 बार फलाहार करता है, वो क्या व्रत करता है। तो दूसरों के साधन में कमी ढूंढना ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, जैसा उसका सामर्थ्य वो कर रहा है, जितना सामर्थ्य तुम्हारा है तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के साधनों में कभी कमी नहीं ढूंढना चाहिए। भाई जिसकी जितनी तीव्रता होगी भावों की, वो उतनी जल्दी भगवान को पालेगा। ठीक है, तुम्हारा साधन अच्छा है, तुम जल्दी पालो भगवान को, अच्छी बात है, कुछ देरी से पाले। तो अन्य से भी कभी स्पर्धा का भाव नहीं आना चाहिए। इस प्रकार ये संक्षेप में भागवत धर्म और भक्तों के लक्षण। इसके बाद में माया क्या है, इस पर चर्चा हुई है। फिर माया पर विजय कैसे प्राप्त करें, इस पर चर्चा हुई है। अब धीरे धीरे अब सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है, समय बहुत कम है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा हुई है। अब कई लोग कहते हैं कि 24 गुरु कैसे, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में बहुत अंतर है। दीक्षा गुरु कभी भी 2 नहीं होने चाहिए, एक ही हों। एक बार जिनको गुरु बना लिया, भगवान
माने कई कुछ मामलों में तो भगवान से भी बढ़कर अधिक सम्मान गुरु को दिया गया है। बाकी भगवत स्वरूप तो है ही, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो गुरु एक ही हो। शिक्षा गुरु हैं दत्तात्रेय जी के, कोई दीक्षा गुरु नहीं है 24। अब कौन कौन है इनको ही जान लेना तो समझ में आ जाता है। पंचभूत, अब उनसे अलग अलग शिक्षा मिली। जो मधुमक्खी निकालने, उससे शहद निकालने वाला है वो भी है और मधुमक्खी भी है। सूर्य है, चंद्रमा है, समुद्र है, और एक कुंवारी कन्या है। कुंवारी कन्या, उनके घर में ब्याह संबंधी चर्चा के लिए कुछ अतिथि आए, मेहमान आए। अब बेचारी के घर में अब चावल था नहीं, धान कूट रही थी, मुसल से धान कूट रही है पीछे कमरे में, बगल वाले में। और चूड़ियों में स्वर उत्पन्न होता था बार बार, तो उसने चूड़ियाँ निकाल दी, एक एक चूड़ी रखा कलाई में और धान कूटने लगी। अब दत्तात्रेय जी ने देखा इसको, चाहे ध्यान से हो या फिर किसी तरह से, तो उनको लगा कि एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में है, अब यहाँ है कि पता नहीं, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। एक साधु हो ये तो या एक पुजारी हो तो बहुत भजन कीर्तन होगा, अच्छी व्यवस्था होगी। अब बहुत से हो जाएं तो फिर प्रतिस्पर्धा में व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो वैसे ही तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी ने उन चूड़ियों से ही ये शिक्षा ग्रहण कर ली कि साधु न चले जमात, जो कहते हैं दोहा में, लालों के हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। ये पंक्ति तो अकेले ही चलना चाहिए विशेष। तो कन्या से शिक्षा मिल गई। चूड़ी एक से अधिक हो तो बजते हैं, बर्तन जैसे अधिक हो तो खड़कने की ध्वनि होती है। ये शिक्षा ले ली। 5 ऐसे जीवों की चर्चा हुई है, शरीरधारियों की, जिनका एक एक इंद्रिय बलवान होता है। हाथी, पतंगा, मछली, हिरण और भंवरा, ये एक एक इंद्रिय बलवान होने के कारण मारे जाते हैं। हाथी जननेंद्रिय के कारण मारा जाता है। पतंगा जो है वो अग्नि पर आकर्षित होकर जलता है। मछली जो है जीभ पर नियंत्रण नहीं है तब मारा जाता है। तो हिरण जो है कान के कारण मारा जाता है। तो एक एक इंद्रियों के बलवान होने पर तो ये मारे जाते हैं। तो लेकिन हमारे शरीर में तो 5 इंद्रिय बलवान हैं। यदि हमने विवेक से, धर्म से इन पर नियंत्रण नहीं रखा तो न जाने हमें ये कहाँ गिरा दें। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाम्। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब तो हैं ही, पशुओं में भी मनुष्यों में भी। हम में धर्म अधिक है, तो जो धर्म से युक्त है और गुरु कृपा से विवेक की प्राप्ति हो जाए तो हम इन इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके फिर भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए इन इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी। हमारे 5 इंद्रिय बलवान है, थोड़ी सी असावधानी से हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। भागवत जी में कथा है महर्षि सौभरी की। मछली के संसर्ग से, मछली के स्पर्श से ही उनके भीतर काम का उदय हो गया और वो उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। फिर 1 से 50 51 हुए, फिर पुत्र पौत्र आदि हुए। बाद में फिर पुनः उन्होंने संन्यास धारण किया। तो थोड़ी सी असावधानी भी हमें बहुत नीचे उतार सकती है। इसलिए बहुत सजगता से इंद्रियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। एक लोहार था, शस्त्र बनाने वाला, एक गुरु में से वो भी है। रास्ते में उसकी दुकान है, लोहा पीट रहा है। राजा की सवारी आने वाली थी तो पहले हरकारा आया। उसने कहा कि सब लोग सावधान हो जाएं, राजा की सवारी आने वाली है। डुगडुगी बजाया, जोर जोर से चिल्लाकर कहा, उसको भी उसने नहीं सुना, वो लोहा पीटते रहा। फिर राजा की सवारी आई तो अकेले तो आता नहीं, वो लाव लश्कर के साथ, फौज फटाका गाते बजाते बैंड बाजा के साथ सवारी पूरी गुजर गई गली से। और फिर भी वो उसी गली में बैठा लोहा ठोंकते रहा, उसको कुछ भी पता नहीं चला। तो भजन में इतनी तन्मयता होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि थोड़ी सी असुविधा हो जाए तो हमसे भजन नहीं हो पाता। अरे भजन सुविधा से नहीं होता। आज हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से ही भजन प्रारंभ कर सकते हैं। और सुविधा देखते रहेंगे ना, बस एक मकान बन जाए महाराज, ऊपर एक कमरा बनवाऊंगा, वहीं बैठकर भजन करूंगा, लेकिन कोई शरीर का कोई ठिकाना है कब क्या होगा। तो भजन के लिए सुविधा नहीं देखनी चाहिए। जहाँ बने, जैसे हम जैसे भी हैं, बस मगन रहें और भजन करें। भजन के लिए बहुत अधिक सुविधा नहीं चाहिए। तो अनेक इनके भंवरा है। भंवरा जो है कमल के फूल पर
बैठा हुआ होता है, रस ले पान करता है और सूर्यास्त के पहले उसको उड़ जाना चाहिए। अब जो गृहस्थ जीवन में है उसी को भंवरा मान लीजिए, उस गृहस्थी को। गृहस्थ में आ गए हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सभी आश्रम अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ हैं। तो समय आते वानप्रस्थ और संन्यास जो निर्देश किया गया है उसमें चले जाएं, तो वो सूर्यास्त से पहले उस भंवरे का उठ जाना हुआ। लेकिन उसको लगता है कि बस मैं आज उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, रिटायर के बाद भजन करूंगा, ये काम हो जाए तो भजन करूंगा, और वहीं बैठे रह जाता है और धीरे धीरे कमल का फूल बंद हो जाता है। अब मोह फांस में वो बंध गया है। देखिए, मोह पास में भावरा इतना सामर्थ्यवान होता है कि कठोर लकड़ी को भी छेद सकता है, लेकिन मोह के कारण कमल की कोमल पंखुड़ियों में छेद नहीं करता और सोचता है कि बस रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहासम्। तो वो भावरा इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, सोचते रहता है कि बस भगवान रात्रि बीत जाएगी, सुप्रभात आएगा, भगवान सूर्य का उदय होगा और हाथियों का समूह आया, रात्रि में कमल का फूल तोड़ तोड़ कर खा लिया। कुल मिला के हाथी मारा, जो भंवरा मारा गया मोह के कारण। तो समय रहते उड़ जाना ये चतुराई है, इसमें बुद्धिमानी है। तो ऐसे ही 24 अलग अलग गुरु हुए हैं दत्तात्रेय जी के, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। फिर आगे एक भिक्षु गीत है, पिंगला की चर्चा है, पिंगला गीत है। पिंगला गणिका सायंकाल सज धज कर अपने दरवाजे पर बैठ गई। मार्ग में आने वाले हर पुरुष में अपना संभावित ग्राहक ढूंढने लगी। रात्रि के 11 बज गए, लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। फिर भीतर जाकर आईने के पास खड़ी अपना श्रृंगार उतार रही थी, तब उसे अचानक वैराग्य की प्राप्ति हो गई कि देखो तो इन संसारिक पुरुषों की मैं प्रतीक्षा करती रही। आशा ही दुखस्य मूलम, अब क्या है, नैरास्यम परमम सुखम। जो संसार से अपेक्षा रखता है उसे निराशा ही हाथ लगती है, और जो भगवान से अपेक्षा रखते हैं वो भगवान कभी निराश नहीं करते। तो इतना सुंदर ये भाव उस गणिका के हृदय में आ गया उस समय। ये पिंगला गीत संक्षेप में भिक्षु गीत है। एक व्यक्ति उस समय तक तो धनी था, स्त्री पुत्र परिवार आदि है, लेकिन अत्यधिक कृपणता थी, कृपणता की सीमा भी वो लांघ चुका था। तो धन था उसके पास, लेकिन किसी को उपभोग करने नहीं देता था। तो पत्नी और पुत्र ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते थे, ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते। लेकिन उनमें अभी तक परिवार में एकता का एक कारण था कि ये भाव तो था, ये लोभ था कि कभी न कभी तो ये मरेगा ही, तो बचा के रखा है तो हमारा ही तो काम आएगा। इसलिए लोग साथ में चिपके हुए थे, नहीं तो कोई सुख तो उससे मिल नहीं रहा था। अब धीरे धीरे, अब धन की 3 गति है, दान करो या भोगो या फिर वो अपने आप नाश हो जाता है। उसने ना तो दान दिया ना भोगा, तो फिर अपने आप नाश हो गया। अब धन का नाश हो गया, तो अब स्त्री और पुत्र ने सोचा धन के लोभ में चिपके हुए थे, अब तो धन भी नहीं रहा इसके पास, तो क्यों रहें। तो स्वार्थ का संबंध है संसार में, सब छोड़ के चले गए। पत्नी मायके चली गई बच्चों को लेके, कहा जब अपने ही बलबूते मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाना है तो हम अकेले चलें। इनको छोड़ दिया गया। जब सबने साथ छोड़ दिया तब इसको वैराग्य की प्राप्ति हुई। और ये व्यक्ति अब भिक्षा मांगते हुए अब वैरागी महात्मा बनकर भटकने लगा। तो लोग इन्हें बहुत अपमानित करते थे कि तुमने तो किसी को दान नहीं दिया, अब तुमको कौन देगा, दुत्कारते थे। तो सबका मान अपमान सहते सहते इनका वैराग्य और दृढ़ हो गया। यहाँ तक इतना इनका अपमान हुआ है, भजन करने बैठे रहते थे तो बच्चे आकर इनके ऊपर थूक देते थे, मलमूत्र का भी त्याग करते थे। फिर भी इन्होंने अब क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। अब बिल्कुल मान अपमान से परे होकर, द्वंद्वों से परे होकर के भजन में लीन हो गए। और इन्होंने फिर जो गीत गाया है उसको भिक्षु गीत कहते हैं। भिक्षु गीत कि संसार में दुख का कारण कौन है। हम कभी भाग्य को कोसते हैं, कभी अन्य किसी संसारी व्यक्ति को कह देंगे उसके कारण से मुझे दुख मिला, अरे इतना नहीं कर पाया तो दुख मिला। माने कई कारण हम गिनाते हैं अपने आप में, लेकिन वास्तव में दुख का कारण केवल हमारा मन है और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये उनके गीत में ये सार है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक आया है कि
तस्माद् दुःखात्मकं नास्ति न किंचित सुखात्मकं मनसः परिणामोऽयं सुख दुःखादि लक्षणम। संसार में न तो सुख है न दुख, ये तो हमारे मन की ही उपज है। जो सुख और दुख का हमको अनुभव होता है, हम अलग अलग वस्तुओं व्यक्तियों से राग या द्वेष कर बैठते हैं और उसके कारण ही हमें सुख या दुख अनुभव होता है। हमारे गुरु जी एक दृष्टांत देते थे इस प्रसंग पर कि एक व्यक्ति ने मकान बनवाया बहुत सुंदर, अपने अभी जो वर्तमान में जो रह रहा है उसके सामने बहुत सुंदर मकान बनवा लिया, उद्घाटन अभी नहीं करवाया, उसमें प्रवेश नहीं किया। अब वो ऑफिस गया था दोपहर में, अचानक उसके नए घर में आग लग गई। अब घर में उसके पिताजी हैं और पुत्र है, तो दादा और पुत्र नाती दोनों हैं घर में। अब दादाजी बेचारे रोने लगे, अरे मेरे बेटे ने इतना बड़ा मकान बनवाया, पूरी जीवन भर की कमाई लगाकर जल रहा है, बचाओ बचाओ, पड़ोसियों से चिल्लाने लगे। तो नाती क्या कहता है, दादाजी आप क्यों रो रहे हैं? अरे पिताजी ने मकान तो बनवाया लेकिन उनको ना डिजाइन पसंद नहीं आया, तो मैं सुन रहा था कल ही तो उन्होंने बेच दिया है। बोले बेच दिया तो जलने दो, फिर हमें क्या है? अगर मकान का जलना दुख का कारण है तो एक समान दुख होना चाहिए। जैसे ही पता चला कि ये अपना नहीं है तो दुख समाप्त हो गया, माने राग ही दुख का कारण हुआ ना। अब किसी ने फोन किया ऑफिस के, तुम्हारा मकान जल रहा है। अब पुत्र बेचारा घबराया घबराया दौड़ के आया और अपने पिता से कहने लगा, अरे आप लोग शांत बैठे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोग बुझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? कहा जब तुमने बेच दिया है तो क्यों घबरा रहे हो? बोले 100 रुपया बयाना भर तो दिया था। वो बयाना डुबा भी देगा तो घाटा तो इसी का है ना। तो बोले अरे अरे, तो फिर से लोग अब दुखी हो गए और फिर अब क्योंकि फिर अब उसमें राग उत्पन्न हो गया, फिर अपनापन उसमें आ गया, ममता। तो ममता और अहमता के यही तो दुख के कारण है, राग और द्वेष, ममता और अहमता। तो भिक्षु गीत में कहा गया, मनसः परिणामोऽयं सुख दुखादि लक्षणम। केवल मन के कारण ही हमको सुख या दुख का अनुभव होता है। संसार में न सुख है न दुख है। यदि उदासीनता का, तटस्थता का भाव हमारे भीतर आ जाए तो हम सुख और दुख से बच सकते हैं। इस तरह ये भिक्षु गीत है। फिर कथा में और आगे बढ़ें। भगवान ने सोचा कि अब साप तो मैंने दिलवा दिया है, पहले तो गांधारी से भी दिलवाया था और ऊपर से अब ब्राह्मणों ने भी दे दिया, दोनों साप को फलीभूत करना है। तो फिर कहा कि चलो हम लोग आगे प्रभास क्षेत्र में चलते हैं। द्वारिका से वहाँ से निकले, वहाँ पहुँचे और वारुणी मदिरा पी ली लोगों ने और कलह उत्पन्न हो गया आपस में। और उसी एरका नाम के घास को, बिना गांठ की जो घास होती है, बांस होती है, उसको उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और वो साप के कारण से वो घास भी वज्र के समान चोट करता था और देखते ही देखते इतने बलशाली जो यादवों का समूह था वो वहीं पर नष्ट हो जाता है। भगवान ही जिसको बिगाड़ना चाहें उसको कोई बचा नहीं सकते। अब भगवान जिसको बढ़ाते खूब बढ़ाते हैं या भगवान ही मिटाते हैं, दोनों में कारण भगवान ही है। बलराम जी ने कुछ देर तक तो प्रयास किया उनको समझाने का, फिर समझ गए कि ये तो उनकी ही इच्छा है, तो उन्होंने भी विरोध करना बंद कर दिया और वे भी समाधि लगाकर फिर अपने धाम पहुंच जाते हैं। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। अब कृष्ण जी उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जरा नाम का बहेलिया उनके पांव को हिरण के धोखे में बाण चला देता है। पास आकर देखा तो ये तो भगवान कृष्ण है, चरणों में गिर गया। इतने दयालु हैं भगवान कि उस शिकारी को भी अपने धाम भेज देते हैं जिन्होंने पांव पर तीर चलाया। कुछ कहते हैं कि ये पिछले जन्म में बाली था, लेकिन महाप्रभु जी की व्याख्या, जो हिंदी व्याख्या छपी है वहाँ चंपारण्य छत्तीसगढ़ से, अब महाप्रभु जी का एक कथन है या उनके लिखने वालों ने इसमें जोड़ दिया है, तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता क्योंकि संस्कृत नहीं था वहाँ पर, कि ये अंगद था, बाली नहीं था, अंगद था। जब अंगद भगवान राम की सेवा करता था तो उनके कुछ लोग उनको चिढ़ाते थे कि जिसने तुम्हारे पिता का वध किया तुम उसकी सेवा करते हो, तुमको लज्जा नहीं आती। तो उसके मन में कभी ये भाव आ गया कि बदला तो लेता मैं इनसे, लेकिन कैसे लूँ। तो उनकी व्याख्या में लिखा है, भैया प्रमाणित रूप से मैं भी नहीं कह सकता, कि वो अंगद था जो शिकारी बन के आया। लेकिन अन्य बड़े पंडितों के मुख से, महात्माओं के मुख से ये सुना कि वो बाली ही था। हालांकि भागवत में दोनों की चर्चा नहीं है स्पष्ट रूप से कि वो बाली था कि अंगद। तो जो भी हो, भगवान ने उसे अपने धाम भेज दिया। अब वहाँ पर उद्धव जी पहुँचे और मैत्रेय जी पहुँचे। दोनों ने समझ लिया कि अब भगवान अपनी लीला को समेटने वाले हैं, संवरण करने वाले हैं।
तो उनको संभावित विरह ही अब दुख देने लग गया। कहा प्रभु आप हमें छोड़ के चले जाएंगे, प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तो भगवान ने उनको सांख्य शास्त्र का और भी अनेक उपदेश दिया है, भागवत धर्म आदि का उपदेश दिया। कोई जीव जब शरीर त्यागने लगता है ना, तो वो भगवान को याद करने का प्रयास करता है। लेकिन आज भगवान कोई शरीर नहीं त्याग रहे, लीला को समेट के जा रहे हैं। तो धन्य है उस विदुर जी को जिसका स्मरण भगवान करते हैं। और किसी को याद नहीं किया भगवान ने, न प्रद्युम्न को, न अनिरुद्ध को, पुत्र पौत्र या स्त्रियों में से किसी को याद नहीं किया, रानियों में से विदुर जी का स्मरण किया है। धन्य है। भक्त और भगवान के संबंध को कितना प्रगाढ़ होता है, परिवार से भी बढ़कर। भगवान ने कहा कि आज यहाँ विदुर जी होते तो मुझे अच्छा लगता, मैं उनको भी ये उपदेश देना चाहता था, लेकिन वो नहीं है। तो दोनों में से जिसको भी मिले वो इस उपदेश को वहाँ तक पहुँचाना, ये निर्देश भी दिया भगवान ने। और इसके बाद में भगवान ने दोनों को उपदेश दिया, उद्धव जी और मैत्रेय जी को। बाद में मैत्रेय जी ने विदुर जी को फिर ये भागवत की कथा, भागवत जी की कथा का श्रवण कराया। अब विदुर वहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु जब आप अपने धाम चले जाएंगे तो धर्मम कह शरणम गता, मतलब उसमें जो श्लोक आया कि धर्म है, आपके भक्त हैं, उनको आश्रय तो बताते जाइए कि किनके भरोसे रहें, किसके सहारे रहें। भगवान ने भी कुछ देर विचार किया। अपने उस श्री विग्रह का उन्होंने अंत नहीं किया, उस विग्रह का। कहा ये मेरे भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो एक जगह तो लिखा है कि वो सीधे अपने उसी स्वरूप के साथ ही गोलोक धाम चले गए। और या फिर कहें तो गोलोक धाम तो ये भागवत जी ही हो गए, वहीं पर पोथी रखी है, समझ लीजिए। भगवान ने अपने तेज को उसमें प्रवेश करा दिया और कहा कि कलयुग में मेरा दर्शन करना हो, श्री कृष्ण का दर्शन करना हो तो भागवत जी का ही दर्शन कर लेना। ये ही कृष्ण दर्शन के समान होगा, फल प्रदान करने वाला होगा। तो बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब 12वें स्कंद में मार्कंडेय जी की कथा है। 4 प्रकार की सृष्टि, 4 प्रकार के प्रलय पर चर्चा हुई है। युग धर्मों के अनुसार मनुष्यों के स्वभाव पर चर्चा हुई है। मार्कंडेय जी मृकंडू जी के पुत्र। अब इनकी जन्म कुंडली बनवाई गई तो आयु 5 वर्ष ही निकला। मृकंडू जी की चिंता हो गई क्या करें। तो प्रणाम के महत्व को जानते थे मृकंडू जी। अपने पुत्र को कहा कि इस मंदिर में बैठो और जो भी आए ना उसको प्रणाम करते जाना, साष्टांग प्रणाम करते जाना। कोई न किसी का तो आशीर्वाद फलीभूत हो ही जाएगा। अब जो भी आते थे प्रणाम करते। सब लोग अब पात्रता देख के आशीर्वाद दी जाती है। कोई बहुत छोटा बालक प्रणाम करे तो चिरंजीवी भाव कहते हैं, और 80-85 वर्ष का कोई बूढ़ा प्रणाम करे और उनको चिरंजीवी भाव कहेंगे तो हम खुद झूठे हो जाएंगे। तो उनको कल्याण हो कहना पड़ता है पात्रता देख के। कुंवारी कन्या प्रणाम करे तो योग्य वर की प्राप्ति हो कहेंगे। अब कुंवारी कन्या को पुत्रवती हो कैसा नहीं कह सकते, उसके लिए फिर वो शाप हो जाएगा, है ना। और सौभाग्यवती हो तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो पात्रता देखकर आशीर्वाद दी जाती है, इस पर चर्चा हो रही थी। अब बहुत सुंदर वो बालक है, अद्भुत बालक। जब किसी को प्रणाम करता तो हृदय में सबके भाव आता था कि बस चिरंजीवी हो कह देते थे। अब किसी न किसी का तो आशीर्वाद लग ही जाएगा। अब एक बार एक दोहा का स्मरण हो रहा है, दोहे का। तुलसीदास जी काशी में स्नान करके घाट से ऊपर आ रहे हैं। सामने से एक स्त्री आ रही थी रोते हुए। तो तुलसी आवत देख के सती नवाया शीश। तो अब तुलसीदास जी ने देखा इसने मुझे प्रणाम किया। अब चूड़ी देखा, सिंदूर देखा, तो ये चूड़ी अमर रहे दिन हो विश्वासीस। चूड़ी अमर रहे का आशीर्वाद दे दिया तुलसीदास जी ने। नहा के बस घाट से ऊपर चढ़ ही रहे थे, उतर रही थी वो स्त्री घाट में, रो रही थी। जैसे ही प्रणाम किया तुलसीदास जी को तो आशीर्वाद दे दिया चूड़ी अमर रहे। अब पीछे पीछे उस स्त्री के पति की काठी आ रही थी। अब इतने बड़े महात्मा से ऐसी चूक हो जाए कि आशीर्वाद तुरंत ही, मतलब देखो उसका मतलब फलीभूत नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो वो स्त्री और रोने लगी कि आप जैसे महात्मा भी अब झूठा आशीर्वाद देने लग गए। देखो तुलसीदास जी तब संत हैं, घबराए बेचारे। तो मुआ मंगाया पास में, मुर्दे को पास मंगाया और सिर पर मेला हाथ, और हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। भाई आशीर्वाद देने वाले तो वही है ना। प्रणाम कभी किसी व्यक्ति का नहीं होता, उनके भीतर बैठे परमात्मा को ही प्रणाम होता है। अब आशीर्वाद देने का सामर्थ्य भी किसी व्यक्ति में नहीं है, भीतर बैठे परमात्मा में ही सामर्थ्य है कि वो आशीर्वाद दें। तो इसलिए अब मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय जी जब प्रणाम करते हैं, अब एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी को प्रणाम किया, उनके मुख से भी निकल गया अनायास
चिरंजीवी भव। अब तो मृकंडो जी आ गए, कहा दूसरों के आशीर्वाद की कोई गारंटी नहीं थी एक बार, लेकिन आप जैसे महात्मा वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी, अब आपकी वाणी वृथा हो जाएगी, फिर देख लीजिए। बोले कैसे? बोले 5 वर्ष इसकी आयु है बस। तो आपने बताया नहीं महाराज पहले से? तो बोले आशीर्वाद देने से पहले पूछते हैं क्या किसी को? आपने दे दिया। ठीक है अब चूक तो हो गई, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे मुख से ये कहलवाया है तो कुछ न कुछ लीला होगी, चलो और कुछ करते हैं। फिर नारद जी गए और सनत कुमारों को भी ले आए उसी मंदिर में, कहा चलिए वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान वहाँ साक्षात विराजमान है, चलिए दर्शन करते हैं। अब यहाँ जब सनत कुमार आए, इनको भी प्रणाम किया उस बालक ने, तो इनके भी मुख से आशीर्वाद निकल गया। नारद जी ने कहा चलो अब 5 लोग हो गए, अब बहुमत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बताया सभी बातों को कि ये तो बस 5 साल ही जीने वाला है, आयु इतनी ही है, अब हमने आशीर्वाद दे दिया, अब क्या होगा? तो कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, इस बालक को लेकर निवेदन करते हैं, कुछ बढ़ जाए तो बढ़ जाए। अब पहुँचे उस बालक को लेके, अब बालक की तो आदत पड़ गई थी, ब्रह्मा जी को भी देखा, फिर साष्टांग प्रणाम किया, तो उनके भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। अब नारद जी ने कहा पितामह अब आप बताइए कि आपका जो कहा हुआ है वो सत्य सिद्ध होगा कि आपका लिखा हुआ है वो सत्य सिद्ध होगा? अब दोनों में भेद अंतर आ गया है। देखिए आपने लिखा है केवल 5 वर्ष और मुख से कह दिया कि चिरंजीवी हो, तो आप जैसे अब कोई मतलब त्रिदेवों में से एक हैं आप तो झूठ कर नहीं सकते, असत्य भाषण कर नहीं सकते। अब ब्रह्मा जी ने कहा तो फंस गया मैं भी। अब काज कुछ भी हो, कहे हुए को एक बार टाल सकते हैं, उसकी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन लिखे हुए को तो काट नहीं सकते ना। तो जो लिखा हुआ है वही सत्य होगा। फिर जब विवाद की स्थिति हो तो लिखित को अधिक महत्व दिया जाएगा। तो आपने आशीर्वाद दिया, फिर उसका क्या होगा? बोले अब ठीक है, भगवान की कृपा होगी, नारायण जी की कृपा होगी तो समय आने पर वो फलीभूत हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन अभी तो मैं लिखित पर ही अडिग हूँ। अब 5 वर्ष पूर्ण होने को आया, बालक ने शिव जी को पकड़ लिया, शिवलिंग को, और जब यम मृत्यु देवता आए, ये नारद जी के बताए अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का भी मन में जाप करता रहा। फिर शिव जी स्वयं प्रकट होकर के उस बालक की रक्षा करते हैं। अब मृत्यु देवता ने कहा महाराज 5 वर्ष इसकी आयु लिखी है। बोले 5 वर्ष ठीक है, उसमें जोड़ दो शंकर जी के प्रमाण से, शिवलोक के प्रमाण से 5 वर्ष ये जिएगा। अब शिवलोक में प्रमाण क्या है? आप लोग प्रथम दिन सुने ना काल वर्णन कि 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा। इस प्रकार 100 साल उनकी माने उनके उस लोक में जो 100 वर्ष व्यतीत हो तो विष्णु लोक में क्षण मात्र, अब विष्णु लोक में 100 साल व्यतीत हो तो शिव लोक में निमेष मात्र। और उस प्रमाण से 5 वर्ष की आयु दे दी गई है मार्कंडे जी को, माने लगभग अमर ही हो गए वो, इतने दिनों की उनके लिए शरीर मिल गया। तो ये किसका प्रभाव? केवल प्रणाम करने का। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम् चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने माता पिता, अपने बड़ों को, गुरु को, संतों को प्रणाम करने से 4 वस्तुएं नित्य बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से क्या मिलता है ऐसा मत सोचे, आजकल की जो पीढ़ी है और झुकने में संकोच करते हैं ना, पूरा झुक करके माता पिता और गुरु को, तो इससे 4 वस्तुएं बढ़ती है नित्य, आयुर्विद्या यशो बलम। ये माता जब 5 वर्ष की आयु लिखी गई थी कुल, वो आज 5 वर्ष शिवलोक के प्रमाण से जब परिवर्तित हो सकता है, तो माता पिता गुरु के आशीर्वाद से न जाने कितनी आयु और बढ़ जाए। फिर सुखदेव जी का अंतिम जो उपदेश है 7वें दिन सायंकाल, अब तक्षक के आने का समय हो गया है। परीक्षित जी कथा सुनते आ रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित, मैंने आपको भागवत की कथा का श्रवण कराया, अब तक्षक के आने का समय हो गया है, तक्षक आएगा और तुम्हारे शरीर को डसेगा, तो तुम्हारे भीतर कहीं भय शेष तो नहीं? यदि भय शेष हो तो फिर कथा में कमी रह गई ऐसा माना जाएगा। अब सुखदेव जी जैसे परमहंसी संत कृपा करके कथा सुनाएं तो उसमें तो कोई कमी हो नहीं सकती। परीक्षित जी ने कहा फिर भी महाराज एक अंतिम उपदेश दे दीजिए जो सार हो। इस अध्याय में 5वें अध्याय में कहा,
त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहे न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नक्ष्यसे। राजन, तुम इस पशु बुद्धि का परित्याग कर दो कि मैं मरने वाला हूँ, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तुम मरने वाले नहीं हो, न तो तुम जन्म लेने वाले हो, न तुम मरने वाले हो। हम शरीर के गुण धर्म को और आत्मा के गुण धर्म को आपस में इतना घालमेल कर बैठते हैं, मिला बैठते हैं कि दोनों के गुण धर्मों को पृथक पृथक समझ नहीं पाते और उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता जी का श्लोक और यहाँ पे भागवत जी का श्लोक दोनों समानार्थी है। हम शरीर के जन्म के साथ आत्मा का जन्म मान बैठते हैं, जबकि होता नहीं है, और शरीर के मृत्यु के साथ आत्मा की मृत्यु, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जन्म और मृत्यु दोनों शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो नित्य है। सुखदेव जी ने कहा, यहाँ पे 4-5 उदाहरण दिया है। एक तो कहा कि स्वप्ने यथा शिरच्छेदम, स्वप्न में किसी का सिर कट जाए तो बिना जागे उस दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। वैसे ही मौन दिशा में हम सभी सोए हुए हैं और जिस शरीर की मृत्यु को ही अपनी मृत्यु मान बैठते हैं, तो सपने में सिर का कटना जितनी मिथ्या है उतनी ही मिथ्या इस शरीर के नष्ट होने पर अपने आत्मा का नष्ट होना मान लेना है। तो आत्मा का नाश नहीं होता। फिर कहा घटाकाश और महाकाश के माध्यम से 4-5 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो इस स्वप्न की बात उन्होंने कही, फिर एक कहा कि दीपक का बुझ जाना ये तेज का नाश नहीं है। तेज का नाश होता तो पुनः दीपक जलाने पर फिर तेज होता ही नहीं, तो दीपक बुझता है, तेज का नाश नहीं होता। और फिर एक घटाकाश और महाकाश के माध्यम से भी फिर से सुखदेव जी ने समझाने का प्रयास किया कि घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। एक घड़े को तालाब के जल में डुबा दीजिए। अब घड़े के भीतर का जल भी वही है और घड़े के बाहर का जल भी वही है। तो वैसे ही घटाकाश, इस घट शरीर ही घट है, इसके भीतर जो आकाश है वो घटाकाश और बाहर जो है महाकाश, पर है तो दोनों एक ही। वैसे ही अब तालाब के भीतर स्थित उस घट को तोड़ दिया जाए तो कहते हैं कि घट का जल तालाब के जल से मिल गया। अरे वो तो पहले से ही मिला हुआ था, अलग ही कब था। ये दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि बेटा परीक्षित, हे परीक्षित,